Good morning, dear students. Today we will discuss about new topic, graphical representation of motion. Okay. So we will discuss about the two types of graphs, in which first one is distance time graph and second one is velocity time graph. Okay, so these two types of graphs we will discuss in this chapter by through the graphical representation. Okay, so you know all this familiar with the graph will be plotting in a many ways. Okay, just like line graph, bar graph, okay, and many other types of graph which will showing you some data about two quantities. ठीक है, दो चीजें, दो अलग अलग चीजों के बीच में जो एक सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन शो की जाते हैं. बाय थ्रू दिस वी कैन रीड these things very easily by through the pictorially, so that we are easier to understand the things which is plotted in a graph. Okay dear, ग्राफ के बारे में आप वैसे फेमिलियर है तो मैं आपको इसके लिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे बना देता हूँ. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ठीक है, इनको एक्सिस बोलते हैं, पता है आपको. यहाँ पे जो होता है ये टाइम होता है. टाइम किस में दिया होता है, इसमें मिनट. एंड इन दिस डिस्टेंस ये होता है आपको किलोमीटर में. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्रू द लाइन ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपके सिंपली लाइन ग्राफ होते हैं. ये मैं इसके लिए बता रहा हूं आपको. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड एज इन अ लाइन ग्राफ. ठीक है, तो मैं कुछ टाइम के लिए इसे इरेज कर देता हूं. अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन ग्राफ. ठीक है, लाइन ग्राफ इज सिंपली अ लाइन. ओके, ये एक लाइन में होती है सिंपली. इट कैन बी इंक्रीज्ड जस्ट लाइक हियर. We can write some quantities. It is kilometer, that means 10, 20, 30, 40, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम 5, 10, 15, 20. Okay dear student, according to this we can say that any object which is moving just like this is object A. okay, ये कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, 5 मिनट्स के अंदर, इन विद इन 5 मिनट्स द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अ 10 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस. टाइम विल इंक्रीज, डिस्टेंस विल इंक्रीज. ठीक है, टाइम ऐसे जैसे जैसे आपके क्या होते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा. 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वैसे वैसे आपके डिस्टेंस भी क्या होते जाएंगे. जैसे लाइक यहाँ पे 15 मिनट्स में आए, दैट मीन डिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. The object B is traveling from this way. Okay dear student, so in a distance time graph we are using a line graph. Okay, so this is a graphical method for distance time graph. This is a graph. Okay, so this graph showing a uniform speed, of motion. ठीक है, this type of graph is showing a uniform speed of motion. okay,
So in which the distance object is distance travel from the A to B. So what is distance? How we'll find out the distance? So let's take this one is S1 and this one is S2 and this one is T1 and this one is T2. Okay, so हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा 15 माइनस this one करना पड़ेगा 15 all to 15 to the minus 15. So this one is taken as a T2 minus T1. Okay, and this one is also distance here. Okay, so in which also we will find out the S1 S2 minus S1. Okay, so final formula is our velocity is total distance. How we will find out? This is found out by through the S2 minus S1 divided by T2 minus T1. This is our formula to find out the distance from A to B. ठीक है, अगर कोई थिंग्स है और वो अगर वो A से B के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज फाइंड आउट फ्रॉम द दिस फॉर्मूला. ओके डियर स्टूडेंट, सो दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? इट्स लिटिल चेंज. ठीक है, द ग्राफ इज लिटिल चेंज इन विच इट्स लाइक दिस वे, नॉट स्ट्रेट लाइन. This line as like a bending lines. Okay, so इसके थ्रू होगा ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स को शो करेंगे. And all these things are same. Okay, so in this it is showing just like here non-uniform motion in which the motion is not equal interval. Okay, इट इज कभी क्या हो रहा है, कभी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं, कभी ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं, मतलब ये हमेशा अप डाउन होते रहते हैं. ओके, सो दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बस डिफरेंस ये रहेगा, टाइम तो अपने सेम ही प्लेस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेंगे. ठीक है, जो वेलोसिटी होगा वो बस चेंज हो जाएगा आपके इस प्लेस पे. ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, बस इस प्लेस पे आ जाएगा. किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया और ये टाइम इन मिनट्स में हो गया. ठीक है, सो दिस ग्राफ इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, लेट्स सी. ओके, सो टाइम इज इन अ hour. In this graph we will take a time as a hour. Okay, and velocity in a kilometer per hour. So in which let me discuss something. The car is traveling on a velocity of and also this is for the uniform motion. ठीक है, now we will discuss about the uniform motion. Okay, so uniform motion we will know using a line graph. Okay, so in this let any car is traveling from the 40 km per hour of velocity. So in which how we will find out the time variation. Okay, so for the time variation we will draw a perpendicular line from the x axis and parallel to the y axis and also for the this one. Okay, so we will take it this A B C D. Okay, so in which the car is traveling from the 40 km per hour. Okay, let me understand, let me discuss it. So in which the distance is showing on this line
velocity is showing on this line, okay, and distance will showing from the both the lines. So how we will find out? From the this and this one, multiply this one and this one. So distance denoted by s. So we will discuss it. A B multiplied by BC, okay, and time variation is denoted as T1 and T2. So the distance travel is 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप इसमें जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पूरी क्वांटिटीज के साथ उसको लिखेंगे। एंड BC इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ BC इज जस्ट लाइक दिस वन इज as like earlier T2 minus T1, okay, and this one is showing in a hour. So distance is distance is 40 kilometer. Hour to hour is cancelled, okay, and we will get 40 multiplied by T2 minus T1 kilometer. So this is our distance, okay. So we will find out our distance by through the velocity time graph, okay dear students. So this is a way to find out the distance, okay, by when the time is given. अभी हमने जो ग्राफ पढ़ा था वो था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक एग्जांपल, ये आपके फिगर टेबल दिया हुआ यहाँ पे, टेबल नंबर 8.3 वेलोसिटी ऑफ टेबल इज गिवन इन 8.3 वेलोसिटी ऑफ कार एट रेगुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आप इसको टैली कर लेंगे, इसे मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ बताता हूँ आपको, ओके। सो दिस इज फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Any object which is traveling A, okay, and the speed is moving B and reaching on this place, okay. So at a time we are doing the same thing as like earlier, and the distance between A to E is equal distance from the, not equal, just like here any object is D, and we will also discuss this on this way, okay. अगर आप टेबल देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि वो कैसे स्पीड से इंक्लूड है। मैं आपको फॉर्मूला जनरेट करके बता देता हूँ यहाँ से। We will take it B and C, okay. So as like earlier हमने क्या किया था? How we will this distance find out? We will find out directly multiplied with this and this one, T1, T2, okay, in which also, so let's see, AB multiplied by BC and multiplied by this one, half into AD multiplied by DE. ये भी यहाँ पे एक्सेलरेशन में ये चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं आपके, ठीक है, ग्राफ में। So by through this formula we will find out the distance of the object, okay dear students. In which this is a formula of rectangular formula, ठीक है, rectangle का ही, and this is for the triangle. तो in which we will find out this way, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए भी है। So this is your homework to find out the graph, okay. This is simply given here, सिंपली है, बस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, जो ग्राफ होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो लाइन ग्राफ बन रहा था वो लाइन ग्राफ नहीं होकर के कुछ दिस वे से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड यहाँ पे हाई हो रही, फिर डाउन हो रही, फिर हाई हो रही, फिर डाउन हो रही, फिर डाउन हो रही, तो ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पर से ऑब्जेक्ट ए, जो ऑब्जेक्ट ए है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एज लाइक दिस वन, ओके। तो इसके थ्रू वी विल said to be as a, this is a non-uniform motion, okay dear students.